रुख करेंगे। हरिद्वार के मुनि मंडल आश्रम से जुड़ा मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। आश्रम के महंत और कोठारी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आरोप है कि स्थानीय भूमाफिया धर्म का चोला ओढ़कर अब मठ आश्रमों की संपत्तियों पर कब्जा जमाने में जुटे हुए हैं। गुंडे आए दिन आश्रमों में महात्माओं को धमकाते हैं, महात्माओं की संपत्ति कब्जा करते हैं और यहाँ के स्थानीय भूमाफियाओं से वो मिले हुए, और उसके बाद वो आश्रम बिक जाता है या फिर कोई विरोध करता है तो वो गायब हो जाता है, मर जाता है। आप देख रहे हैं पिछले दिनों ये कुछ लोग अखाड़ों में घुस करके ये लीला कर रहे हैं। ये लीला हरिद्वार को अगर बचाना है तो इसे बंद करनी पड़ेगी और इस पर अंकुश सरकार को लगाना पड़ेगा। कि आपको पिछले दिनों पता ही है, पिछले दिनों 65 आश्रम माफियाओं ने कब्जा कर लिए, बाकायदे लिस्ट। उसमें से बड़ा उदासीन आखड़ा आश्रम बेचे गए, बहुत सारी संपत्ति बड़े आश्रम की, बड़ा उदासीन आश्रम की पिछले 2024 की 23 की बात है। इन्होंने स्वयं कहा, हमारी ने इनको स्वयं कहा, और ये मेरे पास ही आए थे और इन्होंने कहा महाराज गुंडों ने हमारे ले लिए, लेकिन पता लगा बाद में साठगांठ कि इन्होंने वो संपत्तियां बेची, वैसे ही नहीं कब्जा किए कि सस्ती बस्ती बेचते हैं। तो ये इनका धंधा चला हुआ है। अब इनके बहुत पुराना मुनिमंडल आश्रम पर नियति है, ये नियति बिल्कुल भी सफल नहीं होने दी जाएगी। मैं धर्म संसद के अध्यक्ष के नाते और हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष के नाते मैं कहता हूं, हमारे ये धर्म संसद के सम्मानीय सदस्य पहले से शिवानंद जी महाराज, तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि अखाड़ों में जो गुंडे भर्ती कर लिए हैं और अखाड़ों के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, ये बिना विलंब करेंगे, अखाड़े के लोग इन पर कार्रवाई करें, बाहर भेजे। अब तो ये प्रमाणित हो गया है, क्योंकि 1.5 महीने की जांच के बाद पुलिस ने भी पाया कि आश्रम में गुंडागर्दी हुई और उन्होंने एफआईआर लिखी है। यह बात अलग है कि उन्होंने जो है एफआईआर में थोड़ी सी बड़ी धारा को छोड़ दिया, क्योंकि किसी के घर में, किसी के आश्रम में बिना बुलाए जबरदस्ती घुसना, 452 जो पुरानी आईपीसी थी वो लगती है, तो वो धारा नहीं बनाई, क्योंकि वो नॉन अवेलेबल धारा है। मैं सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से आग्रह करूंगा कि वह धारा भी बनाए और इनके खिलाफ वो कार्रवाई करे। धमकी दी कि आप मंडल आश्रम छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको भी मार दिया जाएगा। तो ये बोल करके काफी तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल लेके आगे निकल गए। तो अभी जैसे कि महाराज जी ने बताया, हमारे गुरु जी की उम्र 90 साल की है, तो इनकी सेवा में मैं रहती हूँ। और महाराज जी, शिवानंद महाराज जी जो हैं, वो हमारी बहुत ज्यादा सहायता आश्रम की कर रहे हैं, आश्रम के संरक्षण में। तो इनको भी काफी बेइज्जत कर रहे हैं और मारने की धमकियां हमें लगातार मिल रही हैं। जैसे कि हमारा प्रोग्राम हुआ तो 12 जुलाई का, तो 11 जुलाई की रात को तो गंगादास महाराज जी के फोन पे धमकी भरे फोन आए रात को। तो उन्होंने कहा कि अगर कल का प्रोग्राम आप कैंसिल नहीं करते तो फिर आगे का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो 2-3 बार उनका फोन आया रात को। तो फिर महाराज जी को कहा कि आप पुलिस से प्रोटेक्शन लीजिए। तो रात को 10:30-11 बजे हम पुलिस स्टेशन गए, तो उनसे पुलिस प्रोटेक्शन ली। तो 12 तारीख को पुलिस वाले भी आए यहाँ पर। तो जब ये प्रोग्राम चल रहा था तब जैसे झगड़ा हुआ, क्योंकि झगड़ा होने से पहले भी 3 लोग, सूर्यांश मुनि, ज्ञानेंद्र मुनि और ये चंद्रमा दास जी, तो 7:30 बजे पहले पूरी रेकी करके गए हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। 12 जुलाई को प्रोग्राम था हमारा 10:30 बजे का। तो 10:30 बजे वो पूरी तैयारी के साथ में मारपीट करने के इरादे से, प्रोग्राम को कैंसिल करने के इरादे से वो अंदर जबरदस्ती घुसे, जबकि उनको बुलाया नहीं गया। तो उन्होंने तरह तरह का बहुत सारा अपमान किया, महाराज जी को भी बहुत कुछ बोला, और काफी संत थे जो काफी विवाद हुआ। तो उन्होंने, सूर्यांश मुनि ने पुलिस वालों को भी मना कर दिया कि आप लोग अंदर नहीं आए, हम लोग अपने आप देख लेंगे। तो सूर्यांश मुनि ने ही बाहर आके कहा कि जल्दी से गोली चलाइए। और ये हमारे पूरे भक्त लोग भी आए हुए थे, ये बात उन्होंने 2-3 बार कही। तो ऐसे हमारे आश्रम को और हमारे महाराज जी को, शिवानंद महाराज जी को, हम लोगों को सबको पूरी अपनी जान का खतरा है।
2027 में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है और ऐसे में हरिद्वार प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क होने की बात कह रहा है। लेकिन कुंभ में जिस तरह से साधु संतों का बड़ा महत्व है, अगर उन्हीं को अपनी रक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ रही है तो ये एक बड़ा सवाल है। साधु संतों के बीच ये मामला सिर्फ एक संपत्ति विवाद नहीं, बल्कि देश के संत समाज की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अगर साधु संत अपने ही आश्रमों में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं